हेलो एवरीवन। सो नाउ अब सिर्फ 7 दिन बाकी हैं आपके गेट एग्जाम में। तो कॉमन मिस्टेक्स आपको क्या अवॉइड करनी चाहिए, इन 7 दिनों में क्या करना चाहिए, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हमारे टाइम कोई बताने वाला नहीं था, इतने रिसोर्सेज नहीं थे, तो वी हैव लर्न फ्रॉम आवर ओन मिस्टेक्स। तो अब वो क्या चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, जो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, क्या चीज़ें आपको करनी है, उन सब चीज़ों के बारे में एक एक करके बात करेंगे। अगेन, जैसे मैंने कल आपको आईएएस वाला वीडियो बना के दिया था आपका एग्जाम के लिए, दैट वाज वेरी शॉर्ट वीडियो एंड इन्फॉर्मेटिव। इसी तरह से आज का वीडियो भी जरूरी है, आप वो भी देख लीजिएगा, बिकॉज उस पे पॉइंट्स जो हैं वो आपके एप्लीकेबल हैं गेट एग्जाम के लिए भी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर देयर। तो उस चीज़ को मैं यहाँ यूज़ नहीं करूंगा, उसको भी प्लीज़ देख लीजिएगा कि उसमें कैसे अटेम्प्ट स्ट्रेटजी रहती है, क्या रहता है। सेम चीज़ इज एप्लीकेबल इन द गेट पेपर ऑल्सो। एक बार जल्दी से हम लोग देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं। बट बिफोर आई स्टार्ट, मैं आपको पहले ये बता दूं क्विकली, फ्रॉम एस्पिरेंट टू अचीवर गेट का जो ऑफर है वो एक्सटेंड हो चुका है। आप इसको यूज कर सकते हैं। प्राइस हाइक जो है वो आने वाला था, थोड़ा सा डिले किया गया बच्चों के रिक्वेस्ट पे। सो आप अपनी प्रिपरेशन जस्ट ₹9,999 में शुरू कर सकते हैं इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट 2027। सो इट इज वेरी लेस एंड यू कैन यूज द कोड आदित्य मैक्स। अगर ये कोड यूज किया तो मुझे स्क्रीनशॉट लेके जरूर भेज देना, सो दैट आई कैन ऐड यू इन अ सेपरेट ग्रुप। और अभी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं आपको फ्री एक्सटेंशन भी मिलेगा और गेट एश्योर भी मिलेगा। सक्षम बैच 12 फरवरी को जो है वो शुरू हो रहा है। पराक्रम बैच ये भी 12 फरवरी को शुरू हो रहा है। ये आपकी पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज है जो आपको मिलती है अगर फ्री में, नो कॉस्ट यू हैव टू पे फॉर इट। इट्स यू कैन सी कितना कुछ है इसमें, ठीक है। तो ये आपको मिलती है अगर आप आइकॉनिक या प्रो या आइकॉनिक प्रो सब्सक्रिप्शन लेते हैं। ये आइकॉनिक या प्लस या आइकॉनिक प्रो, तो ये प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स है, ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स हैं। आइकॉनिक में सारे प्लस के बेनिफिट्स रहते हैं। एडिशनल आपको बुक्स मिलती हैं, पर्सनल मेंटर मिलता है, आस्क अ डाउट फीचर मिलता है। मेंटर से इस तरह से आइकॉनिक बच्चे अपना स्लॉट जो है वो बुक कर सकते हैं। बात करते हैं चीजों के बारे में, बात करते हैं। तो सबसे पहले रिवाइज करिएगा, अब कोई नया टॉपिक मत पढ़िएगा। ये बहुत बड़ी मिस्टेक रहती है बच्चों की, लास्ट मोमेंट पे जाके वो क्या करते हैं, वो नए टॉपिक्स पढ़ना शुरू हो जाते हैं। अरे मेरा ये छूटा हुआ है, दोस्त ने एक सवाल पूछा, अरे ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ ले। आप उसको पढ़ने लग जाते हैं एंड इट क्रिएट्स पैनिक, बिकॉज इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आप कोई नई चीज सीख के उसको याद रख के उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो इस समय आपका जो मेन फोकस रहना चाहिए वो रिवीजन पे रहना चाहिए। उसमें भी आपने जो टॉपिक पढ़े हैं उनको रिवाइज करिए। जो आपके फॉर्मूला पढ़े हुए हैं आपने, मेनली अभी फॉर्मूला पे बहुत ज्यादा फोकस करिए। क्योंकि अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है, जहां जैसे सिग्नल्स में बहुत याद करना है, मशीन्स में फॉर्मूले याद करने हैं, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस, आप वो फॉर्मूले बार बार रिवाइज करिए। बिकॉज अगर आपको फॉर्मूले याद रह गए तो आप एग्जाम में सवाल बना ले जाएंगे। आपने नोटिस भी किया होगा मॉक में या क्लास में भी, जब भी आपको चीजें याद रहती हैं आप सवाल बना लेते हैं, जब चीजें याद नहीं होती सवाल नहीं बनते। इसलिए फोकस करिए चीजें याद करने पे, रिवाइज करने पे, फॉर्मूलाज को, कोर कॉन्सेप्ट्स को, कोर डेफिनेशंस को। दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड अगेन आई एम सेइंग अवॉइड न्यू मटेरियल। कोई भी नई चीज हम नहीं पढ़नी है। सर मेरा वो छूटा हुआ है, छोड़ दो। अब सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे फोकस करो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पे फोकस करो, कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपकी मदद करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने पे, उन चीजों पे फोकस करिए। नया अब कुछ मत पढ़िए। दूसरा, मास्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इफ यू आर डन विद द रिवीजन, सर आई एम डन विद द रिवीजन एंड आई एम डन विद द फॉर्मूलाज, और इन एडिशन टू दैट व्हाट आई कैन डू, मास्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रिवाइज पीवाईक्यूज थॉरोली। क्या होता है जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, आपको एक रिपीटेटिव पैटर्न, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उन पे आप फिर फोकस कर पाएंगे कि हाँ यार यहां से आता है। दूसरा, हाई वेटेज टॉपिक्स की तरफ जाइए। अभी आप हाई आरओआई वाले टॉपिक्स पे जाइए जहां से आपको रिटर्न बहुत ज्यादा है आपके टाइम के ऊपर। आप अगर उस पर टाइम दे रहे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, बिकॉज उसका लिमिटेड डोमेन है, फिक्स डोमेन है। ऐसे टॉपिक्स के ऊपर जाइए जिनकी वेटेज जो है वो हाई है। और दूसरा, जब आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं सो ऑब्वियसली यू विल कमिट अ मिस्टेक, गलती तो होगी या सॉल्व नहीं होगा, तो उसको समझिए कि मुझसे यहां गलती हुई, रुकिए थोड़ी देर, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले दिमाग में उस टॉपिक को दोबारा से सोचिए, उस मेथड को, उस प्रोसीजर को दिमाग में बिठा लीजिए। अभी आप जो भी पढ़ रहे हैं आपको एग्जाम तक याद रहने वाला है। सर मैं तो 2 दिन में भूल जाता हूं, नहीं, अंडर प्रेशर धुंधली धुंधली यादों से भी चीजें याद आ जाती हैं। इस वजह से अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, जो नहीं सॉल्व होगा उस पर और ध्यान दीजिएगा, बिकॉज कई बार टॉपिक्स कॉन्सेप्ट्स रिपीट हो जाते हैं।
तो आपको जो समझ में नहीं आया उस कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, सोचिए क्या कॉन्सेप्ट था, उसको याद रखने की कोशिश करिए, पर नया कुछ नहीं पढ़ना है, जो पढ़ा है उसी पे ध्यान रखना है। अब गेट के पेपर में एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बच्चे क्या करते हैं, गलती जो करते हैं, वो बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करने चले जाते हैं। आप लोग क्वालिटी के ऊपर जाइएगा क्वांटिटी की जगह, ठीक है? मतलब फोकस ऑन एक्यूरेसी ओवर अटेम्प्ट्स। क्वालिटी अटेम्प्ट्स बीट क्वांटिटी एवरी टाइम। यही मैं जब आपको स्पेशल क्लास करवाता हूं PYQs की, वहां लीडर बोर्ड चलता है। मैंने आपको कितनी बार क्लास में जिन्होंने अटेंड किया क्या बोलता हूं मैं, कि देखो जो पहली बार करने आए हैं, क्लास के एंड तक जितना मैं 2 मिनट का टाइमर दे रहा हूं, टेक 2 मिनट्स, एक्यूरेसी पे जाइए। कुछ बच्चे ऐसा करते थे, देयर वाज अ गर्ल बेसिकली हु ऑलवेज फॉलोड दिस थिंग, वो सॉल्व भी पहले कर लेती थी, स्टिल शी यूज्ड टू टेक टाइम एंड क्रॉस चेक। वो एक्यूरेसी पे जाती थी और हमेशा वो लीडर बोर्ड में टॉप 3 में रहती थी। जो बच्चे जल्दी जल्दी करते थे, कहीं ना कहीं गड़बड़ कर ही जाते थे, कुछ तुक्के मारते थे कि मैं मार देता हूं तुक्का, आप नेगेटिव करते जाओगे। That's why you have to focus on accuracy over attempts in the GATE exam. याद रखना, this is a golden mantra. You ask any person who has qualified GATE, you ask any person who is an educator, they will always say you one thing. In the GATE paper, focus on accuracy over attempts. Quality matters over quantity in the GATE examination. इस चीज को याद रखिएगा। तो आपको अवॉइड करना है blind guessing on MCQs. MCQs पे blind guessing नहीं करनी है। NAT में मारो, नेगेटिव ही नहीं है। NAT एक भी छोड़ के नहीं आना है, सारे NAT लिख के आने हैं। सर मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा, अप्रोक्सीमेट आंसर उसके आसपास देख के, कोई डेटा देख के तुम्हें लग रहा है कि यार ये पूछा है, प्रैक्टिकली इतना होना चाहिए, मुझे प्रैक्टिकली लगता है ये आएगा, लिख दो, क्या पता तुक्का लग जाए, नहीं लगे तो जीरो, वैसे भी जीरो है छोड़ने पे। NAT नहीं छोड़ना, MCQ में तुक्का नहीं मारना, कोई ब्लाइंड गेसिंग नहीं करनी। MCQ में हुआ हुआ, नहीं तो छोड़ना। मैंने क्या बोला, फोकस ऑन एक्यूरेसी। मैं फिर बता रहा हूं, तुम गेट के पेपर के बाद जब फेल होगे मुझे यही बोलोगे, सर गलती हो गई। मैं तुम्हें फिर बता रहा हूं टॉपर्स की स्ट्रेटेजी, फोकस ऑन एक्यूरेसी। याद रखना, एक्यूरेसी इज मोर इंपॉर्टेंट। MCQ नीड्स टू बी केयरफुली एनालाइज्ड। MCQ आपको केयरफुली एनालाइज करने, सॉरी MSQ, बिकॉज MSQ में अगर एक भी ऑप्शन मिस हुआ, गया क्वेश्चन। और सर आइडेंटिफाई कैसे करना है, मैं 50 बार बता चुका हूं। MSQ में आइडेंटिफाई करने के लिए जो आपकी हिंट्स होते हैं, is which of the following is oblique R or true, or if I pass this signal to this particular filter, what is or are the frequencies I'll see at the output? 4 ऑप्शन है, पता चला 3 फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, तीनों टिक करने हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद MSQ। एक एक ऑप्शन देखना जहां is oblique R, या जहां आपको लगे प्लूरल आंसर की लैंग्वेज में वो पूछ रहा है। उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, है ना, तो विच मतलब सिंगल नहीं पूछ रहा है, वो आपसे मल्टीपल आंसर की लैंग्वेज पूछ रहा है। दैट इज व्हाट इज MSQ। लिखता नहीं है दैट दिस इज MSQ, मल्टीपल लैंग्वेज से आपको समझ में आता है कि MSQ है। तो यू हैव टू कैलकुलेट, वेरीफाई एंड मूव, दैट्स इट। सो बी वेरी केयरफुल इन MSQ एंड टारगेट 85 to 90% एक्यूरेसी रेट। मैं तो इससे भी ज्यादा बोलूंगा, ये मैंने आपको मिनिमम बताया है। 85 to 90% एक्यूरेसी रेट रखना है आपको, एक्यूरेसी से अटेम्प्ट करना है। मैं बार बार इस चीज के लिए बोल रहा हूं, आप ये चीज ध्यान रखिएगा, एक्यूरेसी पे ध्यान रखना है। दूसरा, अभी आपके पास 7 डेज है, आपको मिनिमम 1 मॉक देना है, मिनिमम 1 मॉक देना है। फेल हो जाए सर, डिमोरलाइज हो जाएंगे, तो गेट में फेल होके नहीं होगे, अभी हो जाओ ना यार फेल। इट्स बेटर टू डू दैट, बिकॉज मॉक एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। पहले 3 घंटा बैठोगे, स्टेमिना डेवलप होगा 3 आवर्स का। यू विल सी हाउ योर बॉडी इज रिएक्टिंग टू दोस 3 आवर्स। दूसरी चीज, आप मॉक में मिस्टेक्स करेंगे, यू विल लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, आप अपने मिस्टेक से सीखेंगे, ठीक। दूसरी चीज, आप जब मॉक देंगे, आपको अपने टाइम मैनेजमेंट की गलतियां समझ में आएंगी। यू विल रियलाइज योर मिस्टेक्स इन द टाइम मैनेजमेंट। तो आपको समझ में आएगा यार मैंने यहां दे दिया, अभी मैं समझाऊंगा ये भी, वैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मैं स्टिल बताऊंगा अभी स्पीड के बारे में भी। तो आपको स्पीड बिल्ड करने में मदद मिलेगी, मैं बताऊंगा आप क्या गलतियां करेंगे, सो यू कैन अवॉइड दैट। एंड याद रखना है, टेक लिमिटेड मॉक टेस्ट। सर मॉक इतना इंपॉर्टेंट है, मैं रोज मॉक दूंगा, 7 मॉक दे डालूंगा। मैं बोल रहा हूं मिनिमम 1-2 दे लो, उससे ज्यादा मत करो, फिटीग आ जाएगी। ओवर नहीं करना है, अवॉइड ओवर टेस्टिंग, बिकॉज फिटीग आ जाएगी। तो आपको एग्जाम के लिए फ्रेश रहना है, बॉडी भी एग्जॉस्ट नहीं करनी है अपनी ना यार। जितना फ्रेश रहेगी बॉडी, एक्टिव रहेगी, दिमाग उतना काम करेगा। नोटिस किया आप, तुमसे पता नहीं, जब तुम बहुत थक जाते हो,
शाम को किसी से बात कर रहे हो तो रोज जो तुम किसी का नाम ले रहे हो वो याद नहीं आ रहा होता कई बार, या कोई बात होती है तुम सोच रहे हो तो याद नहीं आ रही होती है, बिकॉज ऑफ टायर्डनेस एंड फिटीग ब्रेन थका होता है। हमें ब्रेन को रखना है फ्रेश, कि ब्रेन फ्रेश होगा बहुत जल्दी जो है आपके दिमाग में चीजें जो है वो आएंगी। अब क्या है कि आपको एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इट्स ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। मैं आपको भी समझाता हूं, इसमें टाइम देंगे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें मैं आपको टाइम बताऊंगा कैसे करोगे टाइम मैनेज ताकि पेपर ना छूटे आपका। बट द नेक्स्ट थिंग इज दैट स्ट्रेंथन वीक एरिया स्ट्रेटेजिकली। मतलब ये है कि अब जो नहीं पढ़ा है वो तो नहीं पढ़ना है भाई, जो नहीं पढ़ा वो छोड़ देना है। बट आपको अब ये आइडेंटिफाई करना है जो मैंने पढ़ा हुआ है और वो हाई स्कोरिंग टॉपिक्स वाला एरिया है और मेरा वीक है, उसको आप रिवाइज करिए। कोर कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़िए, फॉर्मूला रिवाइज करिए, इन चीजों पे फोकस करिए, पीवाईक्यू सॉल्व करिए एंड टारगेट फंडामेंटल लिस्ट। मतलब की कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, आपको आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। अभी तो आपको टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक्स जो लो आ रहे वाले हैं वो तो हटा नहीं है, वो तो आपको पता ही है कि अब जिन टॉपिक से आपको पता है क्वेश्चन बहुत कम आता है, उनका जो रिटर्न बहुत कम है, मेरे टाइम जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं उनको अभी छोड़ दो, उनको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। 3 राउंड अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी आपकी गेट के पेपर में रहनी चाहिए। सबसे पहली चीज, जैसे ही आप गेट का पेपर देंगे, ठीक है, जैसे ही आप गेट का पेपर जो है वो देंगे, व्हाट यू विल डू, सबसे पहले आप लोग जो मैं बता रहा हूं एक स्ट्रेटेजी आप मॉक में दीजिए इसको पहले। अगर आपने मैथ्स पढ़ा हुआ है, गो फॉर जनरल एप्टीट्यूड। मतलब मैं 2-3 तरीके बता रहा हूं, सुनते जाओ। सबसे पहला, फर्स्ट अटेम्प्ट गो फॉर जनरल एप्टीट्यूड, मैथ्स, नेटवर्क, कंट्रोल, सिग्नल्स। ये 5 आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में जाने चाहिए सब्जेक्ट। इसके बाद कोर सब्जेक्ट्स की तरफ जो है आप शिफ्ट करिए, बिकॉज कोर सब्जेक्ट टाइम ज्यादा लेते हैं, यहां पे टाइम कम लग रहा होता है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होते हैं। इट गिव्स यू हायर एक्यूरेसी, इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। दूसरा अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी क्या है, आप जब फर्स्ट गो थ्रू में जा रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ते जाइए। जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको रियलाइज हो जाएगा मेरे से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेंथी है या क्या है। जो लेंथी क्वेश्चन लग रहा है छोड़ दो। आपको लगा लेंथी नहीं है, स्टार्ट किया, 1-1.5 मिनट के बाद लगा लंबा हो रहा है, छोड़ दो। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, बच्चा सोचता है मैं थोड़ा और तेज करके कर लूंगा, मैं कर लूंगा, थोड़ा और तेज करके मैं कर लूंगा। ऐसा मत करना। मैंने मॉक में 1-2 क्वेश्चंस में, जो मॉक मैंने सॉल्व किया था आपके साथ यूट्यूब पे, मैंने उसमें 1-2 क्वेश्चंस में ऐसा किया था, लेकिन मुझे पता था मेरे पास बहुत टाइम बचा हुआ है, बिकॉज मैं कॉन्स्टेंटली टाइम का ट्रैक रख रहा था और क्वेश्चंस का ट्रैक रख रहा था, और मुझे पता था मैं बहुत आगे चल रहा हूं टाइम का कंपैरेटिवली। आई कैन स्पेयर 5 मिनट्स ऑल्सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, नॉट अ बिग डील। लेकिन गेट के पेपर में इतना आप अगर मैनेज कर सकते हैं, अगर आपने मॉक दिए हुए, देन यू कैन ओनली मैनेज इफ यू आर काम। अदरवाइज जहां टाइम लग रहा है उसको छोड़ दो, वापिस आके उसको दोबारा से करना। मैं बता रहा हूं गलती मत करना। कई बार होता है लास्ट की तरफ क्वेश्चन छोटे पड़े हुए होते हैं, शुरू में लंबे होते हैं। जो बेवकूफ लाइन में कर रहे होते हैं वो हर क्वेश्चन को लंबे को भी सॉल्व कर रहे होते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। उससे क्या होता है, लास्ट तक जब हम पहुंचते हैं टाइम नहीं बचता। छोटे क्वेश्चन या तो छूटते हैं या हम इतनी स्पीड में हो गए होते हैं उस समय तक, क्योंकि टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है। एंग्जाइटी क्वेश्चंस गलत करवा जाती है जो इजी होते हैं, और जो बच्चा स्ट्रेटेजिकली सॉल्व कर रहा होता है वो हमेशा बीट कर जाता है उस बच्चे को जो प्रॉपर स्ट्रेटेजी अप्लाई नहीं कर रहा है। इस वजह से मॉक में आप करिए, एक मॉक दीजिए, कल ही दीजिए, आप एक मॉक दीजिए। मॉक में आप ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करिए कि आप क्वेश्चन पढ़ेंगे जल्दी से, छोटा लगा सॉल्व करेंगे, पढ़ेंगे लेंथी लग रहा है छोड़ देंगे, लंबी स्टेटमेंट से छोड़ देंगे। आपने पढ़ा और आपको लगा कि ये सॉल्व हो रहा है, करने लगे, 1 मिनट 1.5 मिनट में रियलाइज हो गया ना भाई लंबा जा रहा है, छोड़ देंगे। वो वहां पे सॉल्यूशन रखो, उसको मिटाओ मत, ताकि बाद में जब तुम वापस आओ उस क्वेश्चन पे तो तुम्हारे पास वो वहां हो, उसके आगे सॉल्व करो। तो यू हैव टू अटेम्प्ट वाइजली, यू हैव टू अटेम्प्ट वाइजली। तो राउंड 1 में इजी विंस, सॉल्व कॉन्फिडेंट क्वेश्चंस फर्स्ट, बिल्ड मोमेंटम एंड टाइम बफर विच आई टोल्ड यू। स्पीड, शुरू में आसान क्वेश्चन जो एक बार में हो रहे हैं, छोटे छोटे हैं, उससे क्या होता है कि हमारा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व हो गए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होंगे, दे विल गिव यू टाइम। तो 8 से 10 मिनट में कहता हूं आइडियली एप्टी निपटा दो। जब मैंने मॉक किया था एप्टी थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करी थी, बट आई वॉज नॉट इन टच, सो इट टुक सम टाइम, बट स्टिल आई थिंक इन विद इन 8 to 10 मिनट्स आई फिनिश्ड माई एप्टीट्यूड। देन मॉडरेट क्वेश्चंस पे आइए राउंड 2 पे। पहला में आपका क्या हो गया, आपने इजी विन सारे के सारे खत्म कर लिए। फिर नेक्स्ट गो थ्रू में दोबारा आइए। अब जो आपको लग रहे थे क्वेश्चन अटक गए थे, लंबे थे, वो खत्म कर दीजिए। जो क्वेश्चन आपको लग रहा था लंबे अटेम्प्ट वाले उनको खत्म करिए। सेकंड गो थ्रू में उनको पकड़िए।
फर्स्ट गो थ्रू में हमेशा, क्योंकि उससे क्या होगा ना, आप पूरा 65 तक निकल चुके हो, अब आपको ये पता है कि छोटे छोटे सारे इजी इजी निपट गए हैं, तो यार ये जो बच्चा स्ट्रेटेजिकली कर रहा है उसने निपटा दिए। अब सोचो लास्ट में 4-5 क्वेश्चन आसान पड़े थे, जिस बच्चे ने शुरू से बड़े बड़े करना स्टार्ट हुए लास्ट वाले तो छूट गए, और अब ये बच्चा जो लास्ट तक पहुंचा है ये वापस जब आएगा ये वो सारे शुरू वाले क्वेश्चन भी करता हुआ निकल जाएगा। इस वजह से इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करिएगा व्हेन यू विल सॉल्व मॉक टुमारो, देना ही देना है एक मॉक, ठीक है। एंड राउट 3, रिव्यू एंड अटेम्प्ट, यूज बफर टाइम वाइजली, वेरीफाई मार्क क्वेश्चंस। अगर टाइम बचता है, वैसे इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, अगर टाइम बचता है तो जो क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए एक बार ऑप्शन चेक कर लीजिए। दूसरा, जहां पे लिखा होता है ना राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस, बच्चे देखते ही नहीं है, भाई देख तो लो उसने क्या बोला हुआ है, 2 डेसिमल प्लेसेस लिखनी है, क्या लिखना है वो चेक करो कि मैंने 2 में राउंड ऑफ किया है ना, जहां जहां उसने बोला हुआ है, ऑप्शंस मैंने सही मार्क किए हैं जो निकले हुए मेरे, जो मुझे ध्यान में आ रहे हैं, एक बार जस्ट गो थ्रू देम वाइजली, और चेंज नहीं करना है हफड़ा दफड़ी में। बट हाँ, अगर टाइम नहीं बचा कोई बात नहीं, मैं तो कहता हूं कि जब मार्क कर रहे हो तभी इतनी केयरफुली आंसर लिखो कि गलती ना हो, गलती ना हो। व्हेन यू आर राइटिंग बी वेरी केयरफुल व्हाइल राइटिंग दैट यू डू नॉट कमिट द मिस्टेक। इस वजह से क्या है कि आपका ये जो लास्ट वाला टाइम होता है ये बचता है। भाई जब मैं सॉल्व कर रहा हूं मुझे 100% कॉन्फिडेंस है कि मैंने मार्क करते टाइम रुक के 3 सेकंड लेके सोच के कि मेरा ए आया, मैंने ए को मार्क किया, फिर मैंने चेक किया ए ही था ना, कितना टाइम लगा इसमें, 3 सेकंड। इट इज वर्थ स्पेंडिंग, इट इज वर्थ स्पेंडिंग। तुम लोग मॉक दे चुके हो, जो तुम्हें पता है ना, तुम कई बार मुझे बोलते हो, क्लास में बोलते हो, अरे सर सही निकाला था मैंने बी मार्क कर दिया। ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए गेट के पेपर में, इसलिए मैं इतना आपको पीवाईक्यूज एंड स्पेशल क्लास में करवाता हूं ताकि वो चीजें आपकी इंप्रूव हो जाए, रिमूव हो जाए। नेक्स्ट चीज, मेंटल एंड फिजिकल रेडीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेवकूफी मत करना एग्जाम से पहले। फॉर एग्जाम्पल 14th का मानते हैं, 15th को भी है, 14th का एग्जाम्पल लेते हैं। 13th को सुबह आप लोग टाइम पे उठेंगे, टाइम पे उठ के पूरा दिन आप लोग नैप नहीं लेंगे। थक रहे हैं, मेंटल होता है, नैप नहीं लेना है। देन व्हेन द होल डे यू हैव नॉट स्लेप्ट, यू वोक अप एट ऑन टाइम इन द मॉर्निंग और अर्ली इन द मॉर्निंग, यू आर एग्जॉस्टेड एंड यू वांट टू स्लीप। रात को बिल्कुल बढ़िया टाइम पे सोना है और बढ़िया से पूरी अच्छी नींद लेनी है। जब थके होगे बढ़िया नींद आएगी, डीप स्लीप, एंड देन मॉर्निंग में उठना है, यू विल बी फ्रेश लाइक एनीथिंग। प्रॉपर स्लीप लेना। रात को 2-3-4 घंटे पढ़ के कुछ नहीं होगा, पूरे साल की मेहनत है जो है, 2-3 घंटे में तुम पढ़ के कोई झंडे नहीं गाड़ने वाले हो। इसलिए अगर तुम्हारी माइंड फ्रेश हुआ सुबह तो तुम्हारा दिमाग देखना कैसे चलेगा। अपने आप को हाइड्रेटेड रखना, अभी से स्टार्ट करो हाइड्रेटेड रखना। कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अभी लाइट रिवीजन, ओवरबर्डन नहीं करना। अब अपनी बॉडी को रिवाइज करिए, कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूले पढ़िए, की कोर कॉन्सेप्ट्स करिए, पीवाईक्यू सॉल्व करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक एनालिसिस कीजिए, पर अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं करना है कि सर मैं 2-2, 3-3 घंटे सो रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। टेक प्रॉपर स्लीप नाउ, ढंग से आप स्लीप रखिए एंड बी पॉजिटिव। अवॉइड स्ट्रेस, अवॉइड पैनिक। मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा, मैं अब क्या करूंगा, क्या करूंगा, क्या होगा उससे? जो पढ़ा है वही पढ़ा है ना। ये सोचने से, पैनिक करने से क्या ज्यादा आ जाएगा तुम्हें? या भगवान आएंगे, चलो मैंने तुम पे कृपा कर दी, तुम परेशान लग रहे थे। तुमने जो मेहनत करी है तुम्हें उसका फल जरूर मिलेगा। पर अगर तुम पैनिक करोगे तो जो मेहनत करी है वो भी बर्बाद, और पैनिक में अगर सब कुछ करोगे तो जो पढ़ रहे हो वो भी दिमाग में स्टिक नहीं करेगा। काम माइंड से अगर पढ़ोगे दिमाग में चीजें स्टिक करेंगी, माइंड में चीजें रहेंगी। सो स्टडी फ्रॉम काम माइंड, ओके। एंड एग्जाम डे डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप रीच अर्ली एट द एग्जाम सेंटर। मैंने देखा है बच्चे लेट हो गए होते हैं, भाग रहे होते हैं, तुमने पहले पैनिक क्रिएट कर दिया। तुम एग्जाम सेंटर पे मान लो 20 मिनट, आधा घंटा पहले पहुंच गए, अब तुम आराम से खड़े हो, काम माइंड से खड़े हो, कोई जल्दी नहीं है, सेंटर खुलेगा, मैं आराम से अंदर जाऊंगा, अपना देखूंगा कहां बैठना है, अपना जाके बैठूंगा, बिल्कुल काम हो तुम। एक बच्चा लास्ट मिनट 5 मिनट पहले पहुंच रहा है, कहां से जाना है, कहां से जाना है, कहां है, कहां, मेरा रूम कौन सा है, मेरा रूम कौन सा है। पैनिक आ गया, माइंड थकने लग जाता है, टायर्ड होने लग जाता है। पैनिक में पहुंचोगे एग्जाम में, पैनिक में एग्जाम स्टार्ट करोगे, कहां से तुम प्रॉपर एग्जाम दे पाओगे। इसलिए सुबह रात को लेट पढ़ के सुबह लेट उठ के कुछ नहीं होना है एक दिन में। एग्जाम से पहले रात को टाइम पे सोना, जल्दी सोना, लेट जाना आंखें बंद करके, लाइट ऑफ करके, माइंड को काम करना, रेस्ट करना। सुबह टाइम पे उठना, वेल बिफोर टाइम एग्जाम सेंटर पहुंचने से, तैयार होके आराम से कामली चिल होके सब कुछ करके जाना है। दूसरा, एग्जाम में जाने से पहले रात को ही सारा एडमिट कार्ड एंड ऑल दोज थिंग्स जो है वो इकट्ठे कर लेना। सुबह उठ के नहीं ढूंढना है, अरे मेरा ये नहीं मिल रही, मुझे वो नहीं मिल रहा है। रात को सब इकट्ठा करके, सुबह जो कपड़े पहनने हैं वो अलग करके, जो जो सामान चाहिए वो सब अलग करके एक जगह पे रख के सोना है, ताकि अगले दिन सुबह पैनिक नहीं होना चाहिए। किसी भी चीज को लेके पैनिक नहीं होना है अगले दिन सुबह। नेक्स्ट, क्वेश्चन बहुत केयरफुली पढ़ना। दिस इज द मिस्टेक आई कमिटेड।
इन द मॉक टेस्ट बट आई इंप्रूव्ड इट फॉर द एग्जाम। मुझे आज भी याद है, क्वेश्चन था एग्जाम में, क्वेश्चन मॉक में उसने पूछा हुआ था फाइंड द स्टडी स्टेट। मैंने एरर पढ़ा, सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन में था फाइंड द स्टडी स्टेट आउटपुट। इतनी तेज करते थे हम लोग फाइंड द स्टडी स्टेट, तो स्टडी स्टेट एरर दिमाग में छप गया होता है, तो स्टडी स्टेट एरर निकाल दिया मैंने। फिर वो गलती होने के बाद मैंने दिमाग में गांठ बांध ली थी कि अब मैं जब भी क्वेश्चन पढ़ूंगा ना, पूरा पढ़ने के बाद उसने जो पूछा है मैं एक बार रुक के उसको ध्यान से देखूंगा, पूछा क्या भाई इसने। क्योंकि अगर मैंने पूछा ही गलत पढ़ लिया, सारा टाइम बर्बाद है, नेगेटिव तो होना ही होना है वो। दैट्स वाई रीड केयरफुली, एवरी वर्ड इन क्वेश्चन मैटर्स। दैट्स वाई हर चीज बहुत केयरफुली पढ़ना है। यूनिट्स एंड साइंस का बहुत ध्यान रखना। मैं बार बार क्लास में ये चीज समझाता हूं तुम्हें। उसने पता चला हर्ट्स में पूछा, रेडियन पर सेकंड में निकाल के आ गया भैया, ठीक है ना। उसने सपोज मिली में पूछा, माइक्रो में आंसर एनईटी में भर दिया। तो ध्यान रखिए यूनिट्स क्या उसने बोली हुई है। सेकेंडली साइन, कि करंट है, नेगेटिव तो नहीं आ रही, वोल्टेज है, नेगेटिव तो नहीं आ रही, पावर एब्जॉर्ब पूछिए, कहीं पावर डिलीवर्ड तो नहीं आ रही, नेगेटिव तो नहीं होगी पावर एब्जॉर्ब। साइन और यूनिट्स, इनका बहुत केयरफुली ध्यान रखिएगा एंड कॉन्फिडेंट रहना है। एग्जाम पहुंचे सेंटर पे, बच्चे डिस्कशन कर रहे हैं, दोस्त मिल गए, बातचीत करने लग गए, वो कुछ बोल रहे हैं, अरे यार मुझे तो फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, मुझे तो फॉर्मूला याद नहीं आ रहा। नहीं करनी डिस्कशन। उस समय सुन के कुछ तुम झंडे नहीं गाड़ लोगे। जो याद है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। स्टे कॉन्फिडेंट, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर प्रिपरेशन। जो मैंने किया है मैं ढंग से पढ़ के गया और मैं करूंगा। अगर आपको अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी के बारे में और जानना है और केयरफुली, मेरा आईएएस वाला वो 12-13 मिनट का वीडियो, उसमें मैंने और डिटेल में बताया, वो आपके यहां भी काम आएगी, उसको वीडियो को देख लीजिएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये छोटी छोटी चीजें हैं, अभी लगता है कि ये छोटी छोटी पॉइंट्स है सर, क्या ही होगा, बहुत बड़े पॉइंट्स हैं ये। टॉपर्स डिसाइड करते हैं छोटी छोटी चीजें। तो इन चीजों का बहुत ज्यादा जो है आप लोग ध्यान रखेंगे। टाइम मैनेजमेंट होगी, ज्यादा बॉडी एग्जॉस्ट नहीं करनी है, स्लीप, अरे सब कुछ नहीं, मेरी बॉडी झेल जाएगी। बता रहा हूं, बात मानो, एक बड़े भाई की तरह समझा रहा हूं मैं तुम्हें। ये चीजें हमने खुद लाइफ में फेस करी, इसलिए बता रहा हूं। टाइम पे सोना है, टाइम पे करना है, बॉडी एग्जॉस्ट नहीं करनी, माइंड एग्जॉस्ट नहीं करना है, फ्रेश रहना है, हाइड्रेटेड रहना है, कुछ फालतू की चीजें नहीं पढ़नी है, नेगेटिविटी से दूर रहना है। मुझे ये नहीं आ रहा, मुझे वो नहीं आ रहा, ये सोच के परेशान नहीं होना है, जो आता है उसको पढ़ना है। सो स्मार्ट स्ट्रेटेजी एंड काम एग्जीक्यूशन डिसाइड योर गेट रैंक। मैं फिर कह रहा हूं, स्मार्ट स्ट्रेटेजी समझा दिया मैंने तुम्हें और कुछ नहीं है, एंड काम एग्जीक्यूशन, ये तुम्हारा काम है, काम रह के एग्जीक्यूट करना पेपर में। ये दोनों मिलके जो है वो तुम्हारा रैंक डिसाइड करेंगे। तो मैं तुम्हें फिर कह रहा हूं कि आप अटेम्प्ट से ज्यादा एक्यूरेसी पे ध्यान रखिएगा गेट पेपर में। टफ पेपर भी आता है, ऐसा भी गया, मुझे प्रिसाइज डेटा याद नहीं है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, 40+ समथिंग मार्क्स पे लोगों के 100, 120, 130 रैंक में मेरे ख्याल से था, जो मुझे हल्का हल्का याद आ रहा है। दैट वाज आल्सो द सिनेरियो इन केस। तो चीजें याद रखनी है, ठीक है। एक्यूरेसी से काम करना, अटेम्प्ट्स पे ज्यादा मत जाना। ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, एग्जीक्यूट विद कॉन्फिडेंस, सक्सेस अवेट्स। माय बेस्ट विशेस आर विद यू। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर गेट एग्जामिनेशन। आई होप आप लोग जो है मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुन के इंप्लीमेंट करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं आपका पेपर अच्छा होगा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।